हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। और आज हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट का 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। यानी कि 2017 में लगभग 22 से 23 क्वेश्चन आपको आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा है। तो 20 से 25 क्वेश्चन आप लेकर चलना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको क्वेश्चन आएगा, और 25 से 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स है। यानी 50% आपको यही करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही कवर करेगा, और बाकी 50% में जैसे 35% लीगल रहेंगे और बाकी 15% जो बचेगा वो आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह ये सारा चीज रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन इंसर्टेड इन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2002, और यह था 86th अमेंडमेंट। ठीक है, 86th अमेंडमेंट में इसे ऐड किया गया था। तो सारे इजी क्वेश्चन है, आपका इसी टाइप का लेवल होगा। और इसी अमेंडमेंट में टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑफ ऑल चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14 ईयर्स। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी मेंबर्स द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट टू द राज्यसभा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, और ये डिफरेंट फील्ड से होते हैं। जैसे आर्ट्स के फील्ड्स के हो गए, लिटरेचर, ठीक है, आर्ट्स हो गए, लिटरेचर हो गए, इसके अलावा साइंस हो गया, फिर से एक होता है सोशल सर्विस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन सब क्षेत्र से 12 लोगों को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, और इनका जो टर्म होता है कितने दिनों का होता है, 6 ईयर का इनका टर्म होता है। तो आराम से क्वेश्चन इजी है, यही लेवल आपका रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, हु डिसाइडेड ऑन द इशू वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो ये डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, चलिए एक चीज और, यहां से अगर स्पीकर का नाम आया तो स्पीकर से कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं जो प्रीवियस ईयर में देखने को मिला है। एक तो आपको ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट स्पीकर, ठीक है, फर्स्ट स्पीकर जो बने थे उनका नाम क्या था, जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर। और एक क्वेश्चन यहां से आपको यह बन सकता है कि अभी जो है करंट स्पीकर कौन है। तो अभी करंट स्पीकर है ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला भी करंट स्पीकर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जस्टिस पीएन भगवती थे, आरएम लोढ़ा थे, जेएस वर्मा थे, यानी कृष्णन लैयर नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑन लोकसभा। तो फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा के थे वो कौन थे, राम सुहाग सिंह। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड बाय इंडिया। तो ये लिया गया था आपको साउथ अफ्रीका से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, साउथ अफ्रीका से। और प्लस साउथ अफ्रीका से एक चीज और बोरो किया गया है, वो है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा यहीं से बोरो किया गया है। इसके अलावा बात करें फ्रांस से, तो यहां से रिपब्लिक यहीं से बोरो की गई है। बात करें यूएसए से, तो यूएसए आपके काफी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट यहीं से बोरो किया गया है। जुडिशियल रिव्यू बोरो किया गया है, जुडिशियल रिव्यू। इसके साथ ही आपको इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछेगा, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इसके अलावा यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं रिमूवल ऑफ जजेस। तो ये सारे कहां से लिया गया है, यूएसए से। और बात करें जर्मनी का, तो जर्मनी से इमरजेंसी का प्रावधान को लिया गया, इमरजेंसी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द 8th शेड्यूल। ठीक है, तो 8th शेड्यूल में टोटल जो है 22 लैंग्वेजेस है, 22 लैंग्वेज है। लेकिन बात करें स्टार्टिंग में, तो ये स्टार्टिंग में ये था 14 लैंग्वेज था, जिसमें 1967 में एक अमेंडमेंट आया जिसका नाम है 21st अमेंडमेंट।
67 में 21st अमेंडमेंट हुआ और इस अमेंडमेंट में सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया तो यहां पर हो गया 15। लेकिन आगे चलकर 1992 में 71st अमेंडमेंट में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा गया? एक तो कोंकणी, दूसरा मणिपुरी और तीसरा नेपाली। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। इसके अलावा 2004 में 92nd अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, 92nd अमेंडमेंट में क्या क्या जोड़ा गया? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये 4 भाषा, यानी टोटल यहां पर कितना हो गए? 1 यहां से हो गए, 3 यहां हो गए और 4 यहां पर जोड़े गए, यानी कि 4 3 7 1 8 और पहले से 14 थे, तो 14 8 कितना होता है? 22। तो टोटल अभी लैंग्वेज कितना है? 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है द कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट किया जाता है, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ प्रोसेस टू अपॉइंट जजेस इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हु प्रिसाइड ओवर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो जब ज्वाइंट सिटिंग होती है तो ज्वाइंट सिटिंग में प्रिसाइडेड ऑफिसर कौन होते हैं? तो वो होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, और ज्वाइंट सिटिंग का जो प्राविधान है किसमें है? तो आर्टिकल 108 में है। चलिए, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, इसलिए आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रोवाइड फ्री लोकल एड टू एन एक्यूज्ड इज कवर्ड अंडर। तो ये डीपीएसपी के अंदर कवर्ड किया गया है और डीपीएसपी जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 के अंदर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इन यूनाइटेड स्टेट्स द रेसिड्यूरी पावर लाइज विथ। तो इंडिया में 3 टके होते हैं लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और इसके अलावा जो इन तीनों में लिस्ट में नहीं होता उसको रेसिड्यूरी पावर बोला जाता है, और वो इंडिया में पार्लियामेंट के पास से पावर होती है, यानी कि अपशिष्ट शक्ति जिसको बोलते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो ये पावर किसके पास होती है? स्टेट्स के पास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, under which of the following provision of the Constitution of India 1950 the Supreme Court may grant a special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence or order। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्टिकल 136। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इज। तो ये जो है प्रियम्बल का एक पार्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एन आइडियल इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियम्बल से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट अमेंड्स द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल के लिए आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट आया था, कब आया था? 1976 में, और इसमें इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और इसमें क्या क्या यूज किया गया था? तो इसमें ऐड किया गया था सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी, ये ऐड किया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग रिट्स लिटरली मींस व्हाट इज योर ऑथोरिटी। तो रिट से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को कंफर्म मिलने वाला है, और इसका जो आंसर होगा क्यू वारंट होगा, ऑप्शन नंबर बी। और रिट की जो चर्चा है आर्टिकल के 32 आर्टिकल में है, रिट की चर्चा है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसी आर्टिकल को बी आर अम्बेडकर द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, ये भी आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो एडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फोर्स में कब आया था। तो फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A में है, सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 इंडिया दैट इज शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा नहीं,
रिपब्लिक ऑफ इंडिया का भी चर्चा नहीं, हिंदुस्तान का भी नहीं है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत। तो भारत का ही चर्चा है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर थ्रू वाइस प्रेसिडेंट आइदर डायरेक्टली, हाँ तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हाउ कैन गवर्नर ऑफ ए स्टेट बी रिमूव्ड। तो गवर्नर ऑफ स्टेट जो रिमूव किया जाता है वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो गवर्नर को प्रसाद पर्यंत बोला जाता है, बाय द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक गवर्नर रह सकते हैं, इसकी कोई अवधि नहीं है, ऐसा कोई टाइम फिक्सेशन नहीं है। और अगला जो क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 प्रोवाइड दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर आर्टिकल 141 होगा। और ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से क्वेश्चन एक है। तो देख सकते हैं कि 2017 में ड्यू एलएलबी में कॉन्स्टिट्यूशन से टोटल 22 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस साल भी आपको उम्मीद है कि इसी रेशियो में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा एक चीज और मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि श्योर सक्सेस सीरीज जो चलाई जा रही है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स के ऐसा मैसेज आ रहा है कि सर इतना डिटेल में मत जाइए, इतना कब खत्म होगा, कब कंप्लीट होगा। तो पहला चीज ये बता दूं कि जो श्योर सक्सेस सीरीज है ये रिवीजन वीडियो है, ये दोबारा मैं रिवीजन करा रहा हूं। रिवीजन कराने का मकसद मेरा ये था कि आपको हर एक रिलेवेंट क्वेश्चन जहां पर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे छोटे से छोटे रिलेवेंट क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर रहा हूं। अभी तक 5 वीडियो आई है और जो मेरा एम है कि टोटल 11 वीडियो या 12 वीडियो में इसको कंप्लीट मैं करूंगा। लेकिन अगर आप लोग अगर ऐसा कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करें, तो मैं इसको 2 वीडियो में भी समअप कर दूंगा, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन होंगे, जो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आपको पूछेगा नहीं, हमको जहां तक उम्मीद है, वो सारे क्वेश्चन अगर मैं करवा दूं और खत्म करवा दूं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 2 से 3 वीडियो में उसे खत्म करूं तो खत्म भी मैं कर सकता हूं, नहीं तो आप चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारे क्वेश्चन अगर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, नहीं तो मैं ऊपर भी उसे पार करने के लिए तैयार हूं। और साथ ही साथ जो बच्चे बोलते हैं लीगल के क्वेश्चन करेंगे, लीगल के क्वेश्चन करेंगे, तो लीगल का क्वेश्चन भी इसी में इंक्लूडेड है, साथ ही साथ मैं लीगल के क्वेश्चन भी इसमें डाला हूं, तो आपको ये समझना होगा। और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।